रात की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंगाल में 74 साल बाद पहली बार भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सत्ता बनाने जा रही है। टीएमसी 100 का आंकड़ा भी अभी तक पार नहीं कर पाई है और कांग्रेस की बात करें तो उनका सुपड़ा पूरी तरीके से बंगाल से साफ हो चुका है। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, जिस तरीके से भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता बना रही है और टीएमसी जो है वो 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही है, तो ऐसा आखिर 5 सालों में क्या हुआ होगा कि 200 सीट पे थी टीएमसी और अब अचानक से 100 भी पार नहीं कर पा रही है? देखिए, ये सब कुछ 5 सालों का किया धरा नहीं है। ये सब कुछ शुरू होता है साल 2011 से। जैसे ही ममता बनर्जी सत्ता में बैठी तो उन्होंने क्या बोला था जब वो सत्ता में बैठी थी कि देखिए, मैं सीपीआई कम्युनिस्ट जो बैठे हुए हैं, मैं इनसे अच्छी सरकार चलाऊंगी। इनके समय में कहीं ना कहीं बंगाल की जनता के ऊपर ज्यादती हो रही है। और अब अंतकाल क्या हुआ कि जैसे ही उनकी सरकार बनी उन्होंने छिपकली की तरह, गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया। और रंग ऐसे बदला कि उसके बाद से जितनी कम्युनिस्टों की गवर्नमेंट रेडिकल नहीं थी, उससे ज्यादा रेडिकल ममता बनर्जी होती चली गई। और आपको याद होगा, इस चुनाव के समय में भी अभिषेक बनर्जी भाईपो ने अंतिम क्षण तक क्या बोला था कि 12 बजने दो 4 तारीख को, 12 बजे के बाद अमित शाह को मैं बता दूंगा कि असली गुंडा कौन हो सकता है, गुंडई किसे कहते हैं। 12 क्या भाई साहब, 3 बज गए हैं। भाईपो को था या 6, भाईपो है कहां पे किसी को पता ही नहीं चल रहा है। भतीजा गायब हो गया है। दीदी आ रही है तो दीदी कह रही है अभी रुक जाइए, अभी चार पॉइंट और रह रहे हैं, अभी 4 बार ईवीएम और खुलेगा तो तब हम शायद जीत जाएंगे। अभी भी दीदी का कॉन्फिडेंस गायब नहीं हुआ है। हालांकि वो जो वीडियो में उन्होंने बोला है कि अभी 4 बार और काउंटिंग होनी बाकी है तब हम जीत जाएंगे, अभी छोड़ के मत जाइएगा, तो वो छोड़ के जाने को वो ईवीएम रूम को नहीं कह रही हैं, वो ये कह रही हैं काउंटिंग सेंटर को छोड़ के जाने को नहीं कह रही हैं, वो कह रही हैं कि टीएमसी को छोड़ के मत जाओ। क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब तृणमूल कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सभी के सभी टीएमसी का साथ छोड़ करके अपनी जान बचाने के लिए हाय हाय करते हुए भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। और आप समझिए, जो ये बंग की लड़ाई थी, अंग से लेकर के बंग और उसके बाद कलिंग, अंग प्रदेश माने बिहार, बंग यानी कि बंगाल और कलिंग यानी कि ओडिशा, ये पूरे के पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी राज कर चुकी है। और इसको तो हटा दीजिए, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक जहां जहां गंगा मैया बहती है वहां वहां भारतीय जनता पार्टी का सैफरॉन रंग भी अब चढ़ चुका है। सर, लेकिन भवानीपुर में अगर हम देखें शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच जो सुबह से हम कांटे की टक्कर देख रहे थे, वो अब एक निर्णायक पोजीशन पे हमें दिख रही है, क्योंकि अब ममता बनर्जी काफी वोटों से आगे चल रही हैं। देखिए, भवानीपुर बचा लेने से कुछ खास नहीं हो गया इनके साथ, ठीक है। इन्होंने केवल भवानीपुर बचाया, पूरी की पूरी जब सत्ता ही चली गई तो उस एक सीट को लेकर के अगर ये तमगा लेकर के चलती है और गोल्ड मेडल लेकर के चलती है कि देखिए मैंने तो भवानीपुर बचा लिया अपना, तो ये कोई बहुत तारीफ की बात तो है नहीं। आपका पूरा का पूरा शासन चला गया तो एक भवानीपुर का तमगा लेकर के आप कुछ कर नहीं पाइएगा, पहली चीज। दूसरी चीज आप समझिए कि भवानीपुर तो ये जीत गई हैं, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। मेरी पश्चिम बंगाल में अभी मैं वहां पे कवर भी करके आया था, पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल चुनाव हमने कैपिटल टीवी पे सारी की सारी रिपोर्ट्स डाली हैं। तो मेरे वहां पे कई सारे कॉन्टैक्ट्स बने। भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी के एक सबसे करीबी एक युवा नेता हैं, उनसे आज सुबह मेरी फोन पर बात हुई और उन्होंने फोन पर मुझसे एक बात कही कि देखिए भाई साहब, भवानीपुर के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है और कुछ इतना बड़ा होने वाला है कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के गुंडे सोच भी नहीं सकते हैं। अब हम उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देंगे। अब इसका अर्थ कुछ भी निकल सकता है, लेकिन जो अर्थ निकलेगा वो तृणमूल कांग्रेस कभी भी हैंडल नहीं कर पाएगी। और आप देखिए कि टीएमसी की रंगदारी अभी भी नहीं जा रही है। वो अभी भी आसनसोल के अंदर आपने देखा कि आज काउंटिंग के समय पर भी क्या कुछ हुआ है, वहां पर भी ये लोग कहीं ना कहीं चहल पहल करके, गुंडागर्दी करके लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सीएपीएफ ने जो डंडों से दौड़ाया है, अब ये टीएमसी समझ चुकी है। और सीएपीएफ तो छोड़ दीजिए, जिसे एक समय पे तृणमूल कांग्रेस की पुलिस कहा जाता था, ममता की पुलिस कहा जाता था, अब ममता की पुलिस भी लगातार डंडे बरसा रही है। और टीएमसी के गुंडे जो हैं, टीएमसी के जो गूंस हैं, वो अपने अपने गलियों को पकड़ करके घरों में छुप करके बैठ गए हैं। और उसी प्रकार से इन गुंडों का सरदार भाईपो अभिषेक बनर्जी, वो भी छुप करके गायब हो चुका है, अभी सुबह से दिखा नहीं है।
और दीदी हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन कर रही है कि टीएमसी मत छोड़ के जाओ। सर लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाले जो रिजल्ट सामने आए हैं, जो रुझाने सामने आई हैं, वो आए हैं मुर्शिदाबाद से। मुर्शिदाबाद में भी कई सीटों पर भाजपा बहुत आगे चल रही है। वहां पर भी जब हुमायूं कबीर ने ऐलान किया था कि वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे, बहुत सारे मुसलमान भी आए थे वहां पर, लेकिन जिस तरीके से लगा था कि हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद की कई सारे सीट्स अपने पक्ष में ले सकते हैं, लेकिन वहां भी ना टीएमसी का जादू चला है, ना बाबरी मस्जिद का जादू चला है। मुर्शिदाबाद में भी कहीं ना कहीं भाजपा आगे नजर आ रही है रेस में। देखिए, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल क्षेत्र को अगर हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक समय पे पश्चिम बंगाल के अंदर जो ऊपरी हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी केवल वहीं तक सीमित थी। और आज से कुछ समय, ज्यादा नहीं, आज से मात्र 10 साल पहले चले जाइए तो भारतीय जनता पार्टी कितने 3 सीटों पर, और आज वो 3 सीटें 3 डिजिट की नंबर हो गई हैं। इट्स अ बिग डील, बहुत बड़ी बात है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आप आगे समझिए कि एक तरफ तो ये बात रख दीजिए, कोलकाता का जो क्षेत्र था उसे भी कहा जाता था कि यह तृणमूल कांग्रेस का एकदम कट्टर क्षेत्र है। गंगा सागर के क्षेत्र को कहा जाता था कि यह तृणमूल कांग्रेस का कट्टर क्षेत्र है। हमारे एडिटर इन चीफ जो डॉक्टर मनीष कुमार सर हैं, वो भी वहां पर गए, उन्होंने रिपोर्ट की और उन्होंने बताया कि कैसे उस क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं एक रेडिकल कम्युनिटी को धीरे धीरे करके बसाया जा रहा है, जिससे कि उस पूरे क्षेत्र पर टीएमसी का कब्जा हो सके। मतलब टीएमसी ने हर एक साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल किया, केवल और केवल बंगाल के अंदर आप समझिए गुंडाई चलाने के लिए, दबदबा चलाने के लिए। लेकिन उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी ने जो सेंध मारी की वो बड़ी काबिलियत तारीफ है। और इसमें एक और चीज समझनी होगी कि देखिए, टीएमसी के ऊपर एंटी इनकम्बेंसी भारी हो सकती है, हिंदू वोट बैंक इकट्ठा होकर के टीएमसी को खदेड़ सकता है, लेकिन आपको समझना होगा कि पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल ने भाजपा को ही क्यों चूज किया। उसके पीछे का कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी में लगभग 2 महीने वेस्ट बंगाल के अंदर रहा, वहां पे मैं अलग अलग क्षेत्रों में गया, पूरे कोलकाता के क्षेत्र में मैं घूमा, उसके बाद अगर आप ऊपर की तरफ जाएगा तो उस क्षेत्र में भी मैं थोड़ा बहुत गया, तो मैंने वहां पर एक चीज देखी कि आपको टीएमसी के बैनर, होल्डर, पोस्टर, झंडे जगह जगह देखने को मिलेंगे। भाजपा का झंडा लगते ही उखाड़ के फेंक दिया जाता था, लेकिन आप समझिए कि भाजपा का झंडा उखाड़ के फेंक दिया जाता था, लेकिन उनके कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनके दिलों में से आप भाजपा को नहीं निकाल के फेंक सकते थे। और उनके कार्यकर्ता उस समय पर भी छुप के, डर के, सहम के, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राउंड पर आकर के अपना प्रचार प्रसार करते थे और जनता के समक्ष जाकर के वोट मांगने का काम करते थे कि एक मौका। और सर, ये भाजपा और टीएमसी की बात तो हो गई, लेकिन अब अगर हम कांग्रेस पे भी ध्यान दें तो कांग्रेस का इतनी सीट्स आई हैं सिर्फ, क्या उंगलियों पे हम गिन सकते हैं, यानी कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो गया है। कोई बड़ी बात नहीं है। आपने बोला कि उंगलियों पे उनकी सीट गिनी जा सकती है। आप समझिए कि आज के दिन भी सुप्रिया श्रीनेत कहीं ना कहीं अपने वॉर रूम में जाकर के एक्साइटमेंट से वो हो करके चिल्लाएंगे, क्योंकि उनके लिए एटलीस्ट 0 नहीं आया। कांग्रेस जो है वो इतने में भी इसलिए खुश है क्योंकि उन्हें पता है कि जहां 0 आना था वहां अगर 1, 2, 3 आ गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी संख्या है ये, ठीक है। और ये चीज कांग्रेस के लिए यही चीज सबसे ज्यादा खुशी की बात है। तृणमूल कांग्रेस की आप बात कर लीजिए तो ये तीनों की तीनों जो पार्टीज हैं और जितने भी वहां पर छोटे मोटे और दल थे, कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये सारे के सारे अपनी अपनी उम्मीदों में बैठे हुए थे। सबके सब कह रहे थे अरे साइलेंट वोटर है, साइलेंट वोटर हमारे साथ आएगा। मेरे तो एक कम्युनिस्ट नेता से वहां पर बातचीत भी हुई, एक साइबर कैफे में मैं बैठने गया तो वो कहते कि देखिए जितने भी साइलेंट वोटर हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं हमारे लिए वोट करने वाले हैं और ममता को हटाने वाले हैं। बंगाल के अंदर केवल और केवल कम्युनिज्म चलेगा। मैंने कहा अच्छा, समय पे देखा जाएगा वो सारी चीजें। और समय ने बता दिया 4 तारीख को आज सुबह से ही, जैसे ही बैलेट बॉक्स खुलना शुरू हुआ वैसे ही पता चल गया, रुझानों के समय में ही पता चल गया था कि भारतीय जनता पार्टी की काउंटिंग किस लेवल पे जाने वाली है। ये बिहार 2.0 है। किसी ने भी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन हुआ वैसा ही। भारतीय जनता पार्टी, ये देखिए पूरी की पूरी जीत को आपको कहीं ना कहीं अगर आपको डेडिकेट करना चाहिए तो आपको ये पूरा का पूरा विनिंग रेशियो डेडिकेट करना होगा केवल और केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो बंगाल के अंदर सहा है बीते 10 सालों से, 12 सालों से, 15 सालों से, उसके बारे में कोई और पार्टी सोच भी नहीं सकती। उतने बलिदान किसी और पार्टी ने आज तक भारतवर्ष में किसी भी चुनाव में नहीं दिए होंगे। लगातार उनके घरों में घुस करके उनकी बहन बेटियों तक को पीटा जाता था। मेरे पास तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जब मैंने बातचीत की, हमने वो कैमरे पर दिखाया भी, उन्होंने खुद बताया कि मेरी 2 दुकानें जला दी,
मेरे बेटे को पीटा गया, मुझे गाड़ी से घसीट करके डंडों से पीटा गया, तो वो बलिदान आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम आया है। और उस बलिदान को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी को अब अगर वो सरकार में आ चुकी है तो अब उसको अंतकाल कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा, टीएमसी के इन गुंडों के ऊपर एक्शन लेना होगा, ना कि वो इन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर ले। ये राजनीतिक बात हो सकती है, लेकिन आपको उन गुंडों का इलाज करना होगा जिन्होंने 24 परगना के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम किया। आपको उन सभी का बदला लेना चाहिए लीगल वे में, कि आपको उन सभी का बदला लेना चाहिए जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर जलाए गए, भाजपा का झंडा उठाने के कारण जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा गया, आपको उन सभी का बदला लेना होगा। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में ऐसा कुछ करने भी वाली है। अमित शाह ने पहले ही बोला था कि 2 महीने तक वहां पर सेंट्रल फोर्सेस जो है वो वहां पर तैनात रहेंगी और सारा का सारा एक एक एक्शन लिया जाएगा। अब यह नहीं पता है कि भाईपो ने बोला था कि 12 बजे के बाद अमित शाह को जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे इतना जरूर लग रहा है कि इन 2 महीनों के भीतर भाईपो को अपना सारा काला धन उठा करके दुबई या इंडोनेशिया ऐसे देशों में जाकर के रहना पड़ेगा। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर बंगाल में अंधेरा छट चुका है, सूरज निकल चुका है, बंगाल में कमल खिल चुका है। टीएमसी 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है और कांग्रेस का तो सुपड़ा ही साफ हो गया है। ऐसे में देखना यह होगा कि शाम होते होते ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं, क्या वो कुछ बोलते भी हैं या फिर नहीं। और बीजेपी कार्यालय दिल्ली में तो अब से ही जश्न शुरू हो चुका है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, तो देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी।